वो दिलकश के पास आई। क्या हुआ, क्यों रो रही हैं आप? दिलकश ने उस लड़की की तरफ देखा, आहिस्ता से बोली, मैं इंडिया से आई हूं। किसी ने मेरा बैग चोरी कर लिया, मेरा मोबाइल उसमें था। सारी बात बताई। लड़की ने हौसला दिया, मेरा नाम शबनम है, तुम परेशान ना हो, चलो मेरे साथ। दिलकश बोली, नहीं, मेरा मेहराब मुझे ढूंढते हुए आएगा यहां। शबनम प्यार से बोली, हम आपको आपके मेहराब तक ले जाएंगे, परेशान ना हो। इतने में एक लड़का आया। आप ही क्या हुआ? शबनम ने बताया, ये दिलकश है, अपने दोस्त को ढूंढ रही है। शहजाद शबनम का भाई था। दोनों ने दिलकश को हौसला दिया। वो तीनों रेलवे स्टेशन गए मेहराब को तलाश करने के लिए। मेहराब कार पे उनके पास से गुजर गया। मेहराब थक हार कर वापस चला गया। दिलकश ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया था। शबनम ने दिलकश को संभाला, हमारे साथ हमारे घर पर चलो, रात काफी हो चुकी है, हम मिलकर मेहराब को ढूंढेंगे, परेशान ना हो। शहजाद ने भी हौसला दिया। दिलकश के पास अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। उन लोगों के साथ उनके घर चली गई। वो लोग बहुत अच्छे थे। उन्होंने दिलकश का बहुत ख्याल रखा। इधर मेहराब दिलकश की तस्वीर लिए उसे ढूंढने लगा। दिलकश, कहां चली गई हो? दिलकश हार रही थी मेहराब के बिना। शहजाद पास आया, दिलकश, परेशान ना हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, आखिरी सांस तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा। दिलकश खामोश रही, आहिस्ता से बोली, मुझे मेहराब के पास जाना है। 4 माह गुजर गए थे। दिलकश बहुत बीमार हो चुकी थी मेहराब के बिना। रो रो कर उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। खाना पीना भी छोड़ दिया। शबनम के अम्मी अबू सब परेशान हो गए। दिलकश को कुछ हो ना जाए। अस्पताल ले गए। दिलकश उदास बैठी थी। मेरा मेहराब कहाँ है? शबनम ने प्यार से कहा, वो मिल जाएगा दिलकश, हिम्मत रखो। देखो पागल, तुमने अपना ख्याल ना रखा और वो तुमको तलाश करते करते आ गया। इस हालत में तुमको देखेगा तो क्या कहेगा? दिलकश खामोश थी। इतने में सामने नजर पड़ी। हाथ में तस्वीर लिए किसी से पूछ रहा था। उसका मेहराब था। दिलकश ने मेहराब को देखा। चीखना चाहती थी, लेकिन आवाज बंद हो गई। फिर जोर से आवाज दी, मेहराब। दिलकश खड़ी हो गई। मेहराब ने देखा, उसकी दिलकश थी। दिलकश चीख चीख कर रोने लगी। मेहराब दौड़ता हुआ आया, दिलकश को सीने से लगाया, बच्चों की तरह चूमने लगा। मैंने कहां कहां नहीं ढूंढा तुमको मेरी जान, कहां कहां तलाश नहीं किया। सबकी आंखों में आंसू थे। दिलकश ने गले में बाहें डाल ली। मुझे अपने से एक पल भी अब जुदा ना करना। मेहराब ने आंसू साफ किए। मेरी जान, अब खुद से जुदा नहीं करूंगा। दिलकश को अपने घर ले गया। लेकिन शबनम के अम्मी अबू ने कहा, दिलकश अब हमारी बेटी है, शादी के वक्त रुखसती हमारे घर से होगी। मेहराब मुस्कुराकर बोला, जी अंकल, बिल्कुल, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आपने मेरी दिलकश का इतना ख्याल रखा। सब बहुत खुश थे, लेकिन शहजाद उदास था। शायद उसे दिलकश से मोहब्बत हो गई थी। वो दिलकश को खुद से जुदा नहीं करना चाहता था, लेकिन खामोश था। दिलकश मेहराब के घर गई। सबसे मुलाकात हुई। सबने बहुत प्यार दिया दिलकश को। अब सब चाहते थे जल्दी से दोनों की शादी हो जाए। दिलकश ने कलमा पढ़कर
इस्लाम कबूल कर लिया। रुखसती शबनम के घर से हुई। दोनों बहुत खुश थे। आखिर दोनों को मंजिल मिल गई थी। मेहराब मोहब्बत से दिलकश को नमाज पढ़ना सिखाता, उसको इस्लाम की खूबसूरत बातें बताता। दिलकश को एक सुकून सा मिलता था। वो 5 वक्त नमाज पढ़ने लगी। जिंदगी बहुत खूबसूरत थी। दोनों एक दूसरे की सांस में सांस लेने लगे। दिलकश को शहजादी बना लिया था मेहराब ने। मेहराब कभी लेट आता घर तो दिलकश भूखे इंतजार करती रहती। मेहराब के साथ ही खाना खाऊंगी। मेहराब भी तो बहुत इज्जत करता था अपने दिलकश की। सीने से लगा कर रखता था। जो कभी सर दर्द भी हो जाए तो तड़प जाया करता था। हाय ये मोहब्बत के सफर। जिंदगी बहुत छोटी सी है। मोहब्बतों की जिंदगी जन्नत से होती है, जो बहुत किस्मत वालों को नसीब होती है। अभी शादी को 5 माह गुजरे थे, फिर एक कयामत गुजरे उन पे। मेहराब बाइक पे जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ और मौके पे ही दम तोड़ गया। जब ये खबर दिलकश को मिली तो पागल हो गई। मैयत के पास बैठकर मुस्कुरा कर बोली, बहुत तंग करते हो मेहराब। मलेशिया में भी ऐसे ही तंग करते थे। जब गुम गई थी तब भी ऐसा ही किया। मुझे पता है, मुझे सताना है आपने। उठ जाएं, मुझे भूख लगी है, खाना खाएं। हाथ धोकर खाना लगाकर बैठ गई। मेहराब आ जाएं अब। सब रो रहे थे। दिलकश पागल हो चुकी थी। पल में जिंदगी बदल गई थी। क्या से क्या हो गया था। दिलकश को यकीन ही नहीं हो रहा था। उसका मेहराब अब नहीं रहा। वक्त गुजरने लगा। सबने कहा दिलकश शादी कर लो। मेहराब को गुजरे 1 साल हो गया है। दिलकश अब मर जाना चाहती थी बस। पागल सी हो गई थी। फिर शबनम अपने साथ अपने घर ले गई। शहजाद पास आया, दिलकश को बहुत समझाया, लेकिन मेहराब को वो कब भूल रही थी। 7 साल गुजर गए। वो आज भी मेहराब की याद में थी। शहजाद बहुत प्यार करता था दिलकश से। वो शादी करना चाहता था। सबने बहुत समझाया दिलकश को, शहजाद से शादी कर लो, जिंदगी कैसे गुजरेगी। वो मजबूर हो गई। शादी की तैयारियां होने लगी। शहजाद बहुत खुश था। मेहंदी हुई, सब बहुत खुश थे। दिलकश मेहराब की तस्वीर को देख रही थी। वो वक्त याद आया जब मलेशिया में पहली मुलाकात हुई थी। वो शरारती सा, जिद्दी सा, बहुत ख्याल रखने वाला। कैसे उसने उसे फूल दिया था। फिर जब बीमार हुई थी, कितना ख्याल रखा था। वो मुस्कुरा रही थी मेहराब को याद करके। फिर मेहराब की तस्वीर को होंठों से लगाया और रूह परवास कर गई। आंखें खुली थीं, सामने मेहराब की तस्वीर थी। मेरी जान, मोहब्बत में सिर्फ किसी एक के ही होकर रहते हैं। मोहब्बत में मिलावट नहीं हुआ करती। मेरी मोहब्बत सिर्फ मेहराब के लिए थी। उससे शुरू होकर उस पे खत्म हो गई। सब माफ करना मुझे। मेहराब के बिना मैं जिंदा तो रह सकती थी, लेकिन जी नहीं सकती थी। मैं अपने मेहराब के पास जा चुकी हूं। मुझे सब माफ करना। शहजाद, शबनम, सब घर वाले दिलकश के पास खड़े थे। वो मेहराब के पास जा चुकी थी। हाय ये मोहब्बत, ये प्यार, ये वफाएं।